श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मैं पालमिस्ट पंडित एस.एन. तिवारी आज आपको आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें बताने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। बच्चों के कैरियर का, बच्चों के भविष्य का निर्धारण माता पिता का एक परम कर्तव्य बनता है। हम लोग जो 35 से लेके 50 की एज में हैं, एक तरह से कह सकते हैं सैंडविच लाइक एज है। इसमें हमारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे होते हैं और हमारे बच्चों के कैरियर की भी चिंता हमें परेशान करने लगती है। तो इस समय अगर हमें किसी भी रिसोर्स से किसी भी तरह की कोई सहायता मिले तो उसे अवश्य लेना चाहिए। और ये हस्तरेखा तो एक नेचुरल स्क्रिप्ट है, इसकी सहायता तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ पे हमने एक बच्चे का हाथ लिया है जो अभी 11th क्लास में है। उसका एक राइट और ये लेफ्ट हैंड उसी बच्चे का है। अगर हम इस बच्चे के हाथ से कुछ प्रेडिक्शन करना चाहें तो हम आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा एक प्लान के तहत होनी चाहिए और बिना प्लान के कोई एक्शन तो हो नहीं पाता, ना तो कोई एम्बिशन जागता है। तो बच्चों को एम्बिशस बनाना है, एक प्लान बनाना है। उस प्लान में हस्तरेखा में जो इनपुट्स मिले उनको भी ध्यान में रखना है। तो हम आपको इस हाथ में बताने जा रहे हैं। ये बायां हाथ जो इनहेरिटेड कैरेक्टर को बताता है, वंशानुगत गुणों को बताता है। ये माता पिता, उसके परिवार का संस्कार, उसके कई पीढ़ियों के संस्कारों से, जिस तरह से उसका लालन पालन हुआ है जिस परिवेश में, उस परिवेश से ये लाइनें बनती हैं बाएं हाथ में। इसमें इसको आप एक तरह से कह सकते हैं ये एक परमानेंट स्क्रिप्ट है जो प्रकृति ने हर व्यक्ति के हाथ में दिया है। इसमें जल्दी कोई चेंज नहीं होता, लेकिन दाहिने हाथ की रेखाओं में चेंजेज होते रहते हैं। तो बच्चों के कैरियर के निर्धारण में इन दोनों ही हाथों का अवलोकन बहुत महत्वपूर्ण होता है, तभी कोई डिसीजन हो सकता है। दाहिने हाथ में चेंजेज होते हैं। दाहिने हाथ हमारे रोज़मर्रा के लाइफ से जुड़ा होता है। ये हमारा परमानेंट स्क्रिप्ट है। हम अब साथ लेके इस बात को करते हैं। पहली बात, ये तो हमने आपको पहले भी बता रखा है, ये जीवन रेखा होती है। इस लाइन को बोलते हैं जीवन रेखा, लाइफ लाइन बोलते हैं, जीवन रेखा। इस हाथ में भी और इस हाथ में भी। दूसरी लाइन है जो यहाँ से निकल रही है, इसको बोलते हैं मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा बुद्धि के लिए जिम्मेदार होती है। आईक्यू लेवल जिसको बोलते हैं उसके लिए जिम्मेदार होती है। ये बुद्धि के लिए जिम्मेदार होती है, आईक्यू लेवल के लिए जिम्मेदार होती है। अगर हम इस बच्चे की बात करें तो इसके बाएं हाथ में हम सबसे पहले देखेंगे इसकी मस्तिष्क रेखा दोनों हाथों में सेम लाइफ लाइन से, जीवन रेखा से जुड़ी हुई निकल रही है और इसमें ब्रांचिंग भी हो रही है। इस तरह से देखिए, इसमें ब्रांचिंग हो रही है, लेकिन दाहिने हाथ में इसमें ब्रांचिंग नहीं है। एक डिफरेंस जो हम लोगों ने रीड किया। कॉमन बात क्या है, इन दोनों हाथों में ही इसकी मस्तिष्क रेखा, बुद्धि विवेक वाली रेखा जीवन रेखा से जुड़ के निकली हुई है। जीवन रेखा से जुड़ने का मतलब क्या होता है, जीवन माता पिता का दिया होता है और ये पूरी तरह से उनसे जुड़ा हुआ है। इसकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूरी तरह से माता पिता से जुड़ी है। संस्कारों में ये अपने परिवार के संस्कारों को लेके चलेगा और हमेशा माता पिता से जुड़ा रहेगा, उनकी सलाह को मानेगा। अब यहाँ पास्ट में भी इसका यही दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ये जीवन रेखा से जुड़ी हुई है मस्तिष्क रेखा। आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे इसका एजुकेशन स्टार्ट हो गया और इसकी ब्रेन लाइन मॉडिफाई होने लगी। क्यों? क्योंकि नेचर ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी नहीं बनाया है, ये मैन मेड है। तो ये एक तरह से आर्टिफिशियल सब्जेक्ट हुए और ये बायां हाथ एकदम नेचुरल सब्जेक्ट की बात करता है। तो अब इसने क्या करना शुरू किया, अपने नेचर से संघर्ष करना शुरू किया। किसके माध्यम से? इन विषयों के माध्यम से। तो इसकी जो ये ब्रेन लाइन है इसको बोलेंगे मॉडिफाइड लाइन। किसने मॉडिफाई किया? इसने खुद के सेल्फ स्टडी से या अपनी शिक्षा से इसको मॉडिफाई किया। यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन जल्दी नज़र नहीं आता। अगर हम इसके पास्ट की बात करें तो इसकी जो
ब्रेन लाइन है वो थोड़ा चंद्र की तरफ जा रही है, इसकी ग्रोथ चंद्र की तरफ ज़्यादा है, और यहाँ पे ये मंगल और चंद्र के बॉर्डर पे है। इस तरफ को बोलते हैं चंद्र पर्वत, और इसको मार्स यानी मंगल बोलते हैं। ये इसने अपने स्वभाव से थोड़ा संघर्ष किया और इसकी ब्रेन लाइन मंगल के बॉर्डर पे आ गई। पहले जो चंद्र क्षेत्र में एंट्री कर चुकी थी, ये मंगल के बॉर्डर पे आ गई। अब अगर इस बच्चे को शुरू में ही साहित्यिक विषय दिलाए गए होते तो ये इतना स्ट्रगल इसको ना करना पड़ता। साहित्यिक विषयों में जैसे लिटरेचर हो गया और हिस्ट्री हो गई, ये सारे जो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, उनमें इसका फ्यूचर बहुत आगे होता और इसमें बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ता। लेकिन इसको जो है साइंस सब्जेक्ट दिलाया गया और इसने अपनी मस्तिष्क रेखा को मॉडिफाई किया है और मंगल की तरफ उसका झुकाव आ गया है। मंगल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का चयन करवाता है। अगर मंगल पे लाइनें आ रही हैं, नेचुरली आ रही हैं, जैसे इसकी पहली ब्रांच जो मंगल पे आई थी और उससे ज़्यादा ग्रोथ थी इसकी, तो अगर मंगल पे लाइन आ रही है तो ऐसे बच्चों को टेक्निकल सब्जेक्ट ही दिलाने चाहिए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही दिलाने चाहिए। जैसे साइंस हो गया, मेडिकल साइंस हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इन सब्जेक्ट्स का चयन करवाना चाहिए और इसमें ये अच्छा कर जाएंगे। लेकिन अगर ये ब्रेन लाइन चंद्र की तरफ जा रही है तो ह्यूमैनिटी, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स या टेक्निकल सब्जेक्ट हो तो वो भी बहुत हायर एजुकेशन तक उसको ले जाना पड़ेगा, तब सफलता मिलती है। डॉक्टरेट करना पड़ेगा, पीजी करनी पड़ेगी उसमें, अगर चंद्र की तरफ ये लाइन जा रही है, मतलब हायर एजुकेशन, डीप एनालिसिस मोड में उसके ब्रेन को ले जाना पड़ेगा, तब उसको सफलता मिलेगी। और अगर मंगल पे जा रही है तो सीधा टेक्निकल सब्जेक्ट, सब लोग जानते हैं टेक्निकल में क्या है, बीटेक है, एमबीए है, इस तरह से मैनेजमेंट और टेक्निकल स्किल में उसको ले जाना चाहिए। तो आप इन रेखाओं को देख के विषयों का चुनाव कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए और बहुत आसानी से कम संघर्ष में ही आपका बच्चा आगे बढ़ना शुरू कर देगा। समय तो लगेगा ही, क्योंकि बच्चों की रेखाएं थोड़ी पतली होती हैं। कर्म से ही भाग्य बदलता है। जैसे जैसे कर्म करता जाएगा बच्चे की लाइनें गाढ़ी होती जाएंगी और एक प्रॉपर रिजल्ट की तरफ बच्चा बढ़ने लगेगा। और इसी के साथ साथ बच्चे की इस लाइन की ग्रोथ भी देखनी पड़ेगी। ये इसको बोलते हैं सूर्य रेखा। ब्रेन लाइन की ग्रोथ के साथ साथ सूर्य रेखा की भी ग्रोथ देखनी पड़ेगी। सूर्य रेखा अगर ब्रेन लाइन के साथ साथ बढ़ती जा रही है तो चमत्कार होने से कोई नहीं मना कर सकता। ऐसा बच्चा चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही हृदय रेखा से ये सूर्य रेखा आगे बढ़ेगी वैसे ही बच्चे के जीवन में परिणाम आने शुरू हो जाएंगे और वो चमत्कारी हो जाएगा। दूसरी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर बच्चे की जो मस्तिष्क रेखा है उसकी उत्पत्ति इस जीवन रेखा से जुड़ी हुई ना हो, थोड़ा उसके ऊपर से हो, यहाँ से हो, थोड़ा ऊपर से होगा तो इसका मतलब वो बच्चा सेल्फ डिपेंडेंट है, उसकी सोच अपने पेरेंट्स से नहीं जुड़ी है, वो विपरीत स्वभाव का है। ऐसे बच्चों को कंट्रोल करना बड़ा टफ होता है पेरेंट्स के लिए। तो अगर बचपन में ही हमें ये बातें पता चल जाए कि बच्चा पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं होगा तो बच्चे को बचपन में मॉडिफाई करना आसान होता है जब इन कंपैरिजन टू जब वो बड़ा हो जाए। तो आप इसको इस तरह से मॉडिफाई करिए, थोड़ा कल्चरल बनाइए, थोड़ा रिलीजियस धार्मिक बनाइए, इसको माता पिता के महत्व को समझाइए, नैतिक ज्ञान हमेशा देते रहिए। तो धीरे धीरे ये माता पिता के रिस्पेक्ट को करना शुरू कर देगा और उनसे जुड़ा रहेगा। और अगर ऐसा बाद में पता चलता है तो वो बच्चे माता पिता के कल्चर के बहुत अगेंस्ट चले जाते हैं और तब बाद में पछताना पड़ता है। तीसरी बात हम बताने जा रहे हैं, अगर ये मस्तिष्क रेखा नीचे से जुड़ी हुई है जीवन रेखा से तो ऐसे बच्चे बड़े डरपोक स्वभाव के होते हैं और उनके डर को दूर करने के लिए हमेशा उनको बूस्ट करते रहना पड़ता है, हमेशा उनको
गाइड करते रहना पड़ेगा, बेटा डर जैसी कोई चीज़ नहीं है। उनका फियर फैक्टर हमेशा रिमूव करते रहना पड़ेगा। उनको भरोसे में रख के ही उनके एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। उनको भरोसे में रखना पड़ेगा आपको। और अगर ये लाइन्स डॉटेड हैं, इस तरह से डॉटेड लाइन्स हैं, तो इसका मतलब अस्थिर विचारधारा से होता है। अगर ये लाइन्स डॉटेड हैं तो विचारधारा बड़ी अस्थिर होती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, बड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये बचपन में ही पता चल जाए तो निश्चित रूप से इन लाइन्स में धीरे धीरे जो गैपिंग है वो ख़त्म होने लगेगी और बच्चा जो है अच्छे से पढ़ाई में उसका मन लगने लगेगा। तो बच्चों की इन 2 लाइनों को, सूर्य रेखा को, मस्तिष्क रेखा को, उसकी उत्पत्ति किस तरफ है, किस तरफ वो जा रही है, इन 2-3 महत्वपूर्ण बातों का अगर आप पहले से ही ज्ञान रखेंगे तो बच्चे के कैरियर का अच्छे से निर्धारण कर पाएंगे, अच्छे से गाइड कर पाएंगे, आपके कंट्रोल में होगा और उसके ऊपर फोर्सफुली किसी चीज़ को थोपने की कोशिश ना करें। उसकी ब्रेन लाइन जिधर जा रही है उसी तरह के विषयों का चुनाव करिए। अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस तरह से आपको अपने बच्चे के भविष्य निर्धारण में, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे है, उस पर हमसे बात कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर ये चैनल आपके किसी फ़ायदे का हो, आपको लगता हो कि हमारी इन्फॉर्मेशंस वैल्यूएबल हैं और कंटिन्यूअसली आपको मिलती रहनी चाहिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मेरा उत्साहवर्धन होगा। तो निश्चित रूप से हम आपका मार्गदर्शन करेंगे मित्रों। नमस्कार।